Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। दोस्तों, इंसानों का और जानवरों की कई रिश्ते होते हैं। उन्हीं में से आज की जो मेरी स्टोरी है वो जानवरों की आपसे रिश्ते के बारे में, कि जानवर को हम कितना जानते हैं, पहचानते हैं और उनके रिश्ते किस तरह हो सकते हैं। ये बहुत ही भावुक एक कहानी है और ये एक रियल कहानी है। आज के टाइम पे जब इंसानों में बेटे बेटियों को अपने माँ बाप के लिए समय नहीं होता है तो सेवा क्या करेंगे। और उल्टी तरफ जो आज मैं कहानी आपको बता रहा हूँ कि एक जानवर है, एक लड़का अपनी माँ की सेवा किस तरह से और कब तक करता रहा, उसकी कहानी है। ज़बरदस्त कहानी है। ये कहानी करीब 1 साल पहले मैं बोल चुका हूँ अपने चैनल में, पर आज दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय मेरे साथ एक वो मिसहैप हो गया था जिसमें मैं गिर गया। तो मेरे सर पर पूरी पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि मेरे को टाँके आए थे और तो वो बहुत ख़राब लग रहा था। कल मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मैंने सोचा कि अब मैं उसको डिलीट कर दूंगा और इस वीडियो के थ्रू जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उसको इस ज़बरदस्त कहानी के बारे में भी पता लग जाएगा। तो जो लोग ये कहानी देख रहे हैं, जानवरों को हम कितना जानते हैं, किताबों से या जो एक्सपर्ट्स बताते हैं उसके ज़रिए, उस पर बिल्कुल खरी उतरेगी कि मैं इस कहानी के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि जानवर जो एनिमल्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं या और अन्य जानवर जंगल के, वो एक दूसरे के लिए कितना करते हैं, कितना आपस में उनका प्यार है। तो आप देख सकते हैं। तो जितने मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इसको वॉच कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर कहानी है, ज़रूर देखिएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी कहानी तो मैं तो दहल गया जब मेरे को पता लगा। ये कहानी अरावली पहाड़ों की है। एक नवाब साहब थे वहाँ पर जो शिकारी भी थे और ये 60s की ही एरा की है और ये ज़बरदस्त कहानी है। एक टाइम था कि अरावली का जंगल आज भी बहुत अच्छा है। आप जाते हैं उदयपुर के आसपास जो जंगल है उसके जो थोड़ा सा आप इंटीरियर चले जाएंगे तो जंगल आज भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ टाइगर्स नहीं मिलते हैं पर ये लेपर्ड्स बहुत हैं, बेर हैं, हिरन मिलेंगे, वुल्फ्स मिलेंगे। तो जंगल आज भी घना है। ये कहानी उस टाइम पे है कि जब एक गांव के पास एक पानी का स्रोत था और पीछे एक छोटा सा हिलॉक था, उसमें जंगल था पूरा। अब जैसे गांव वाले की आदत होती है, अपने भेड़, बकरी, गाय, कुत्तों को भी ले आते थे पानी के लिए, क्योंकि पानी का इकलौता, एक तो राजस्थान पानी की ऐसी कमी, इकलौता स्रोत था तो वहीं लाया करते थे। दिन में तो वो रहा करते थे वहाँ पर और फिर शाम के टाइम फिर अपने अपने गांव की तरफ चले जाते थे। तो 2-3 जो भी अगल बगल के गांव थे सबका एक ही पानी का स्रोत था, वो छोटा सा तालाब टाइप का। तो वो वहीं आते थे। कुछ समय के बाद एकदम से कुछ जानवर जैसे बकरी वो गायब होने लगी, यानी किसी जानवर ने मार दिया और ले गया। अब गायब शिकार हो जाना तो समझ में आता था, पर होता क्या था कि वो शिकार होने के बाद उस जानवर की हड्डियां तक नहीं मिलती थी कि वो गायब हो गया। तो कैसे गायब हो गया? अगर किसी जंगली जानवर ने बकरी को मारा है, कुत्ते को मारा है, भैंस के बच्चे को मारा है या गैया के बच्चे को मारा है, तो वो उसकी कुछ ना कुछ जो आपके अंश रह जाते हैं शरीर के खाने के बाद, वो भी नहीं मिलते थे। तो ये बड़ा मिस्ट्री टाइप का हो गया। गांव वाले बहुत एजिटेटेड होने लगे कि कुछ दिनों में जो छोटी साइज की गाय होती थी, जो दुधारू होती थी, उनके ऊपर भी अटैक हुआ और उनका भी वही किस्सा हुआ कि उनकी भी बॉडी नहीं मिली, बॉडी पार्ट्स नहीं मिले। अरे भाई, कोई जानवर मरता है तो आप समझिए कि उसकी हड्डी मिलेगी, छाल मिलेगी, मांस खा के छोड़ दिया होगा। बट जितने जानवर उस टाइम पे मर रहे थे
उनका कोई भी अंश बॉडी का नहीं मिल रहा था। तो ये मिस्ट्री भी थी और बहुत डेंजरस भी था। तो गांव वाले बहुत हल्ला करने वाले, फॉरेस्ट वालों को शिकायत हुई, पुलिस को शिकायत हुई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और आप जानते हो गांव में क्या धारणा होती है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि कोई सुपर नेचुरल चीज़ तो नहीं हो रही है। बहरहाल ये बात जो है, जो नवाब साहब जो हंटर थे उनको पता लग गई। तो नवाब साहब ने अपना एक बहुत ट्रस्टेड, उनका एक आदमी था जो खुद भी बंदूक चलाता था, अच्छा, उसको लेके वो उस जगह पे आए। क्योंकि उस जगह पे 2-3 गांव थे, तो खतरा सबके ऊपर था कि जानवर चला जा रहा था और कोई भी हिस्सा, ना हड्डी मिले ना कोई भी हिस्सा मिले सबूत के तौर पे। तो ये मिस्ट्री बनती जा रही थी। बट नवाब साहब क्योंकि शिकारी थे, उन्होंने जाके फॉरेस्ट का एरिया देखा और उन्होंने भी यही देखा कि वाकई यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं था। पंजों के निशान कुछ जगह मिले, तो उससे उनको ये समझ में आ गया कि ये जो पंजे के निशान है वो लेपर्ड के, एक यंग लेपर्ड जो से 2.5-3, सब एडल्ट या बोलिए एडल्टहुड की तरफ ही जा रहा था। तो उनका एस्टिमेट था ये 2.5 से 3 साल का लेपर्ड है जो शिकार कर रहा है। और गांव वाले इसलिए भी गुस्सा हो रहे थे कि कुछ जो भैंस छोटी जो गायें मर रही थी, बकरियां मर रही थी, उसके दूध से ये लोग जो दूध निकालते थे वो बेचते थे। और भी सामान दूध के जो बनते हैं, ये सब पनीर अनीर बना के अगल बगल बेचते थे और उससे उनकी कमाई भी होती थी। तो गांव की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। फॉरेस्ट वाले को भी सबूत नहीं मिल रहा। तब जाके इन्होंने जब अच्छे से इंस्पेक्शन किया तो इनको भी सबूत मिले, फॉरेस्ट वालों को भी सबूत मिले कि भाई जहाँ किलिंग हो रही है वहाँ पंजे तो दिख रहे हैं, ड्रैग मार्क्स तो दिख रहे हैं, बट जानवर कहाँ गायब हो जा रहा है। तो नवाब साहब जब वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने अपने जो साथ वाला आदमी था उसका बोला कि चलो हम लोग जंगल की तरफ देखते हैं, थोड़ी सर्चिंग करते हैं। बाकी गांव वालों को बोल दिया गया कि वहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि खतरा है, और उनको कुछ मालूम भी नहीं था। तो अब कुछ अंदाज़ा लगा के वो क्योंकि शिकारी थे, तो अंदाज़ा लगाया कि भाई पगमार्क्स इधर से आए हैं, उस तरफ गए हैं, उसको हम पीछे फॉलो करेंगे। तो वो फॉलो किया तो वो अंदर जंगलों की तरफ चलने लगे। जंगल के ऊपर चलने लगे तो वो जो छोटा वाला हिल था उसमें ये लोग दोनों चले गए। इन्होंने देखा कि थोड़ा आगे गए थे, वहाँ से करीब आधा किलोमीटर ऊपर गए थे हिल में। बहुत ज़्यादा बड़ा हिल भी नहीं था और घना बहुत था, झाड़ियाँ बहुत थी। उसमें इनको लगा कि एक जगह एक गुफानुमा है, केव टाइप का। तो उनको दूर से खाली वो दिखा कि एक लग रहा है कि कोई छेद टाइप का है एक बड़े रॉक के अंदर। तो अब वैसे जा नहीं सकते क्योंकि इस तरह के केसेस हो रहे थे। तो इन्होंने बोला कि रुकते हैं हम लोग और एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने फिर एक प्लान बनाया। जो उनके साथ में आए थे वो उस टाइम पे मजल लोडिंग होती है, यानी वो बारूद से भरी जाती थी उनके पास, वो मजल लोडिंग करते थे। और जो नवाब साहब जो हंटर थे इनके पास राइफल थी। तो उन्होंने बोला कि अपने साथी को कि तुम घूम के जाओ और इस गुफा के ऊपर वाले हिस्से में आओ और गुफा में थोड़ा सा झुको और फायर करना। अगर इस गुफा के अंदर कोई जानवर होगा, भालू है, लेपर्ड है, क्योंकि यही 2 बड़े जानवर थे, तो जिससे उनको सब था कि अगर फायर होता है तो अगर कोई जानवर उस गुफा के अंदर रह रहा है तो निकल सकता है। और इनका तो प्लान था कि ये थोड़ी दूर पे सामने गुफा के खड़े रहेंगे, अगर कोई निकलेगा तो फिर फायर करेंगे और उसको मारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो जो पंजे के निशान थे वो आके इस केव के पास ही आके रुक जाता था। इन लोगों ने इसके पहले जो रकी करी थोड़ा आगे जाके, तो बहुत ज़्यादा पंजे के निशान उस एरिया के आगे नहीं मिले। उसके पहले से लेके लेक तक या जंगलों से होके जो रास्ता जाता था, कुछ जगह जो झाड़ियाँ थी उसमें भी इनको लगा कि कोई ड्रैग मार्क है, यानी जैसे कोई जानवर मारता है तो कोई जानवर पकड़ के खींच के लाएगा ना, तो वो जो झाड़ियाँ बैठ गई थी उसमें ड्रैग मार्क था। तो इनको ये समझ में आ गया कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। तो खैर बहरहाल उन्होंने बोला कि आप पीछे से जाओ चुपचाप, मैं पीछे बैठता हूँ। और आज जैसे जंगल में हम लोग जानते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और हमें जानवर नहीं देख रहा है, हम जानवर की ताक में आए हैं। बड़ा अक्सर कहावत है ना कि जानवर आपको हमेशा देखता रहता है, आपको पता ही नहीं रहता है। और अगर लेपर्ड है जैसे उनका अंदाज़ा था तो उससे करीब तो कोई जानवर होता ही नहीं।
और ये भी जानते थे कि अगर हम मजल लोडिंग से, क्यों मजल लोडिंग में आप एक ही फायर कर सकते हो, फिर तो आपको लोड करना पड़ेगा, फिर दोबारा करोगे। तो एक फायर के बाद अगर कोई भी जानवर अंदर है वो चार्ज करता है, मेरे को तो सामने से देख ही रहा है, अगर वो चार्ज करेगा तो मेरे लिए भी खतरा है, तो हमको अलर्ट रहना है। बहरहाल जो उनके साथ के थे वो चले गए और धीरे धीरे उस गुफा की तरफ आए, ये अपना अलर्ट होके खड़े हो गए और जो तय था उन्होंने नाल को गुफा की तरफ किया और अंदर फायर किया। अंदर जैसे ही फायर किया बड़ी जोर की गर्जन हुई, तो समझ गए ये लेपर्ड की आवाज है। तो अब लगी है नहीं लगी, वो फायर की आवाज से ही गरज गया बिल्कुल वो, और क्योंकि गुफा था वो आवाज और गर्जन हुई और उतने में देखा एक लेपर्ड वहां से झाड़ियों को चीरता हुआ, जो गुफा के बाद झाड़ियाँ थी वो आए और वो दिखा इसी तरफ आ रहा है, बट वो शिकारी साहब को देख नहीं पाया था क्योंकि एक पेड़ के आड़ में थे ये। इन्होंने फायर किया, एक फायर लगी तो थोड़ा वो सहमा, गिरा, तब तक दूसरी फायर मार दी और वो वहीं ढेर हो गया। अब वो वहीं ढेर हो गया तो ये समझ में नहीं आया कि कैसे जाएं अंदर, और अगर लेपर्ड कुछ है कि नहीं है। तो उन्होंने इशारे से उसको बोला कि फिर से लोड करो और मारो, एक फायर और मारो, खाली अपने शक को दूर करने के लिए कि कुछ और तो नहीं है अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ तो उनके दिमाग में वो शिकारी थे वो समझ गए थे। तो ऐसे ही किया, जो साथ में बंदा आया था उसने जो है फिर से अब से मजल लोडिंग वाली जो है वो बंदूक लोड करी और फिर छुप के फायर किया। जैसे ही फायर किया तो अंदर से एक और आवाज़ आई, जो कहते हैं ना जो लेपर्ड की आवाज़ होती, तो जो उनका शक था वो पूरा हो गया। अब ये जो शक हुआ था उनको, ये अब समझ में इतने टाइम पे वो समझ में आने लगा था कि कभी भी वो बाहर निकल के आएगा। कौन है ये जो था जिसको मारा था, ये तो एक मेल था, ये इन्होंने देख लिया था जब गिरा आके थोड़ा आगे, और पीछे से जो आवाज़ आई तो ये सोच रहे थे शायद कोई फीमेल होगी इसके साथ में। ये जाड़े का ही वक्त था तो वही एंटिसिपेट करते हैं कि फीमेल होगी, तो इंतज़ार करते रहे। राफिल लगे, थोड़ी देर में देखा कि खाली आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। फिर इन्होंने उसको बोला कि एक लोड और मारो और एक फायर और करो। उसने फिर अपनी गन को लोड किया, एक फायर किया तो देखा कि धीरे धीरे लंगड़ाती हुई, ये लंगड़ाता हुआ एक लेपर्ड बाहर आया और बड़े साइज का था। वो जो मर चुका था वो थोड़ा छोटा था, ये बड़ा था, इन्हें इसकी एज 7-8 साल की इनको अंदाज़ा लग गया। और ये देखा और वो जैसे शूट करने वाले थे वो ताजुब कर गए कि सामने का एक पैर ही नहीं था उसका, एक पैर था ही नहीं, वो 3 पैरों पे लंगड़ाते हुए केव के बाहर आया। क्योंकि जब तीसरा धमाका हो गया तो वो भी डर गया तो, और वो निकला तो बोला कि अभी ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो इन्होंने फायर किया उसके ऊपर, क्योंकि वो अगर 3 पैर पे भी इनके ऊपर लपक जाती तो बहुत ही खतरनाक होती। जब वो लपकी तो इन्होंने फायर किया तो वो वहीं एक ही फायर में वो ढेर हो गई राइफल की, और उसकी भी बॉडी अपने उसी जो पहला वाला लेपर्ड था उसके बगल में गिर पड़ी। तो फिर उतने में वो भी जो उनके साथ का था वो भी आ गया। फायर की आवाज़ शायद गांव तक चली गई थी, तो कुछ लोग भी आके दूर खड़े हो गए। तो सबको बोल दिया इन्होंने कि कोई पास नहीं आएगा, पहले हम इनको इंस्पेक्शन इनका कर ले। तो जैसे भी इंस्पेक्शन होता, बड़ी लकड़ी थी उससे हिलाया, देखा कि दोनों की सांसें जो है बंद हो गई थी, इन्हें दोनों मर गए थे। और एक जो बड़ा वाला लेपर्ड था वो मादा थी और वो 3 पैर पे थी। तो फिर बोला कि हम लोग चलो एक बार गुफा के अंदर इंस्पेक्शन एक बार करना पड़ेगा। राइफल लेके हाथ में ये लोग गए। इनको यही डर रखता था कि अगर ये जोड़ीदार हैं तो ऐसा तो नहीं बच्चे अच्छे हों या और कुछ है। तो अंदर जब गए तो टॉर्च लिया, अंदर टॉर्च लेके मारा तो वहाँ हड्डी हड्डी पड़ी, ऊपर की खाल जो थी वो पड़ी हुई है और बदबू आ रही थी, हड्डी हड्डी पड़ी हुई है। और जो जमीन थी गुफा की जो नीचे का हिस्सा था उसमें पानी था, वो तर था, पानी काफी था। इन्हें ऐसा लगता था कि कुछ ऊपर से पानी गिर रहा है तभी वो जमीन तर होती है। तो इन्होंने सोचा कि शायद केव कहीं से लीक करती हो, पानी आनी कहीं से लीक करके आता हो। हालांकि बरसात का टाइम ही नहीं था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनको क्या चक्कर है। तब इनकी बुद्धि चली,
क्योंकि शिकारी थे, वो रीड कर गए कि क्या माजरा है। वो आए, दोनों के बगल में खड़े हुए, रीड किया, तो समझ में आया उनको कि जो पहला लेपर्ड मारा गया था वो ये दूसरा जो 3 टांग वाला जो फीमेल लेपर्ड थी उसका बेटा था। ये बेटा है और ये माँ होगी। और इतनी जो हड्डियां अंदर पड़ी हुई हैं और इतने जो शिकार बाहर हो रहे थे, वो शिकार ये बेटा करके लाता होगा और अपनी माँ को देता होगा। तो खींचता हुआ वो पूरा शिकार गुफा के अंदर लाता था, जहां माँ और उसकी घायल 3 पैर वाली जो माँ थी, और उन्होंने जब उसको ठीक से इंस्पेक्ट किया तो तब तक तो सूख गया था पैर, बट वो लग रहा था किसी शिकारी, लोकल शिकारी ने मदर लोडिंग से उसको मारा तो उसका धड़ से पैर ही अलग हो गया। तो आप समझ सकते हो कि वो फीमेल लेपर्ड कितने कष्ट में होगी। और ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि उसने खुद भी चाटा होगा और उसके लड़के ने भी चाटा होगा जो साथ में रहता था। और ये भी बड़ी रेयर चीज़ है कि अगर वो लेपर्ड 3 साल का हो गया था तो कैसे अपनी माँ को छोड़ के अलग नहीं किया, जो इनका एक नेचुरल हैबिट होती है, चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो। ये 2.5-3 साल के जब ये सब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्टहुड की तरफ जाने लगते हैं, तो छोड़ के फिर अपनी टेरिटरी बना लेते हैं। बट ये लेपर्ड अपनी माँ के लिए वहीं रहा होगा। और क्या स्टोरी है साहब, इनको अंदाज़ा लग गया उसकी चोट से कि जो चोट हील हुई थी वो कम से कम 1 साल की होगी। यानी जो पैर उखड़ गया था, 1 साल से चल फिर नहीं पाई होगी, उस गुफा के बाहर नहीं आई होगी, अंदर ही रहती होगी। अब मामला ये था कि ये जो नीचे जमीन गीली थी, ये किस वजह से गीली? तो कितनी जबरदस्त कहानी है। और उस शिकारी का दिमाग देखिए आप। उसने कहा कि जब भी कोई कार्निवोर खाना खाता है, क्योंकि वो मीट ईटर एनिमल है, तो खाते तो होंगे, लड़का शिकार करके लाता होगा गुफा के अंदर, माँ को भी देता होगा, अपना भी खाता होगा, सब चीड़ फाड़ करके, हड्डियाँ पड़ी हुई थी, खाल अलग पड़ी हुई थी, बदबू इसीलिए आ रही थी क्योंकि कई कुछ तो सूख गई थी बिल्कुल। और जब वो गए ना मेल लेपर्ड के पास, तो उसको जब टच किया तो ऊपर की उसकी जो खाल थी ना, वो उनको गीली महसूस हुई। यानी वो लेपर्ड गीला क्यों था? और जब फीमेल को टच किया तो फीमेल गीली नहीं थी। मेल को जब टच किया तो देखा कि उसकी बॉडी पूरी गीली है। तो गीली कहाँ से हुई? कोई चीज़ लीक नहीं हो रही थी केव के अंदर, गुफा में कुछ भी लीक नहीं हो रहा था। तब इनको समझ में आ गया कि माजरा क्या है। वो गीली इसलिए थी कि माँ को खाना तो वो ला के दे देता था, बट खाने के बाद उससे इम्पोर्टेंट होता है कि पानी कहाँ से लाए। माँ वहाँ तक जा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो 3 टांग पे जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी, कोई ना कोई लोकल शिकारी फिर मार देगा, जैसे मदर लोडिंग ने पहले मारा था। तो माँ अंदर ही रहती थी, लड़का शिकार करके माँ के लिए लाता था, माँ खाती थी अब उसके साथ मिलके। फिर अब कमाल ये देखिए, फिर ये जाता था और वो जो ताल था ना, वहाँ लोट मारता था, क्योंकि ताल के पास अक्सर लोगों ने देखा कि जब ताल में पानी में खूब लौटता था और वहाँ से फिर भाग के आ जाता था गुफा के अंदर। क्यों आता था? क्योंकि उसके बॉडी में पूरा पानी होता था, जिसको उसकी माँ चाटती थी। पानी की जो शरीर के अंदर कमी होती थी खाने के बाद, वो पूरे शरीर को चाट के, और उसके मॉइस्चर के थ्रू और वो नमी के थ्रू जो चमड़ी के अंदर जो पानी फंसा रहता था, उसको चाट के अपनी प्यास बुझाती थी। क्या ज़बरदस्त सेवा। और जैसा नवाब साहब ने उसको डिस्क्राइब किया है कि इस लेपर्ड ने कम से कम 1 साल यही किया होगा। जो इतने जानवर मर रहे थे और पूरा का पूरा जानवर ही गायब हो जाता था, उसकी जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो गई कि ये पूरा का पूरा शिकार यहाँ लेके आता है, यहाँ लाने के बाद अपनी माँ को देता है, माँ खाती है, वो खाता है, फिर उसके बाद भाग के जाता है। जब पानी की कमी होती है, जब जी उसकी माँ को पानी की कमी होती है, वो ताल में लोट मारता है, शरीर को भिगाता है, फिर केव के अंदर आता है और फिर माँ उसको चाटती है और अपनी जो शरीर के अंदर पानी की कमी है वो दूर करती है। इसीलिए केव के अंदर वो पानी दिख रहा था, नमी दिख रही थी, ज़मीन में जो गीलापन दिख रहा था।
तो एक लेपर्ड, एक जंगली जानवर जिसके शायद नेचर में 2-2.5 साल के बाद माँ से अलग हो जाना लिखा है, उस लेपर्ड ने अपनी माँ की सेवा दूर होने के का ना सोच के वो वहीं टिका रहा, माँ की सेवा करता रहा और 1 साल तक करता रहा, जब तक ये आज का दिन नहीं आ गया था जब शिकारी ने उसको शूट डाउन किया और ठीक उसी के बगल में उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। तो सबको बहुत अफसोस, खासकर जो नवाब साहब थे, जो शिकारी थे, वो तो तुरंत स्मेल कर गए। गांव वाले तो बहुत खुश थे क्योंकि 2 लेपर्ड मार दिए गए थे। उसके बाद कोई वहाँ पर केस इस तरह का हुआ भी नहीं, बट क्योंकि वही था, शिकारी समझ गए कि ये बच्चा लेपर्ड जो है अपनी माँ की सेवा के लिए शिकार करता था, उसको ड्रैग करके गुफा के अंदर लाता था और काफ़ी बड़ी गुफा थी और माँ अंदर ही रहती थी, माँ को खाने को देता था, अपना भी उसी में से खाता था और फिर जाके पानी में लोट मारता था, आता था, माँ उसको चाटती थी और अपनी पानी की कमी को दूर करती थी। क्या गजब की कहानी है। यानी आज के टाइम पे अगर हम इंसानों से कंपेयर करें तो ये एक मिसाल है। इस तरह की स्टोरी को खाली सोचना कि एक लेपर्ड अपनी माँ के लिए क्या क्या करता रहा, उस बेचारे को ये नहीं मालूम था कि उसका अंत इसलिए होने वाला है कि एक शिकारी आ गया है और धीरे धीरे शिकारी ने ये पकड़ लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था बाहर, शिकायतें बहुत हो गई थी, बहुत जानवर गायब हो गए थे। तो ये एक ज़बरदस्त स्टोरी है एक माँ और एक बेटे की रिलेशनशिप की, और ऐसी रिलेशनशिप जहाँ इतनी सेवा एक लेपर्ड ने अपनी माँ के लिए किया। आज के टाइम पे जो मैं बोलता हूँ, आज के टाइम पे बेटे और बेटियाँ इंसान हो के अपने माँ बाप के बारे में इतनी गहराई से कभी सोचते हैं, जो सोचते हैं उनके लिए तो मैं बहुत उनको सलाम, जो नहीं सोचते हैं तो उनको सोचना चाहिए। ऐसे ही कहानी उनको शायद मोटिवेट करेगी कि जब जानवर इतनी सेवा अपनी माँ के लिए कर सकता है तो इंसानों को बहुत कुछ करना है। इसीलिए मैंने कहा था ना कि ये स्टोरी आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि सेवा क्या होती है। एक जानवर को आप कितना जानते हो, क्या ऐसा कर सकता है जानवर, ये एक फैक्ट है। दिस इज कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है। बाद में फॉरेस्ट वालों को बुलाया गया, फिर इन लोगों की बॉडीज वहाँ से रिमूव की गई और फॉरेस्ट वालों को भी ये पता लग गया कि उसका जो एक पैर था आगे वाला, वो किसी लोकल शिकारी ने उसको मारने के लिए किया होगा। उसका पैर धड़ से ही अलग हो गया क्योंकि मदर लोडिंग जब जाके लगती है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त, और उस बेचारी का टांग ही अलग हो गया था। तो उसको हील करा उसके लड़के ने, उसकी सेवा करी 1 साल, पानी से सेवा की, खाने से सेवा की, और आखिरी में उसका भी अंत हो गया अनफॉर्चुनेटली, और उसकी माँ का भी अंत हो गया। विलेजर्स के लिए तो एक अच्छी न्यूज़ थी, बट एक सेवा करने वाले लड़के की, लड़का बोलूँ या मेल लेपर्ड का अंत हो गया, उसकी माँ का भी अंत हो गया उसी दिन। तो इस तरह की बेमिसाल कहानियाँ हैं जंगल के अंदर। जंगल के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत स्टोरीज़ होती है, जो स्टोरीज़ हमें जीपों में जाके कभी नहीं मिलेगी। जो हम सफारी करते हैं, हम जानवर देख ज़रूर सकते हैं, उसको शूट कर सकते हैं कैमरा से, बट जो असलियत है जंगल की ना, वो जंगल के आदमी जो रहते हैं जंगलों के बीच में वो जानते हैं। ऐसी बेमिसाल कहानियाँ, मैं आपको इस तरह की 1-2 और कहानी बताऊंगा, ऐसी तो नहीं सेवा वाली, बट आपको बताया ना कि मैं अपनी जो बिल्कुल पुख्ता कहानी है ना, आदत ज़्यादा लोगों से जो जंगल के अंदर रह चुके हैं। आज हंटिंग बैन हो गई है, एक टाइम पे नहीं थी, बहुत अच्छा हुआ कि वो बैन हुई, वरना जो बचे हुए जानवर थे वो भी ख़त्म हो जाते। तो जब गवर्नमेंट ने 73 में इस चीज़ को बैन कर दिया, तब से जो है धीरे धीरे हमारे जानवर बढ़े। पर क्या खाली बढ़े कि पोच नहीं हुए, बहुत पोच हुए। आपको सरिस्का का मालूम है, आपको पन्ना का मालूम है कि जानवर पूरे ख़त्म हो गए थे टाइगर्स, फिर उनको रीसेटल करना पड़ा, आदमी अरेस्ट हुए, तब वहाँ पर कमी हुई। आज पन्ना के अंदर 30-35 टाइगर वापस आ गए। पन्ना में वहाँ कहते हैं सरिस्का में, पन्ना में टाइगर्स वापस आ गए। तो मेहरबानी कहते हैं ना, मैं हमेशा यह बोलता हूँ कि सबसे डेंजरस 2 पैर वाला जानवर है, सबसे डेंजरस इंसान।
जानवर तो अपनी जगह रह रहे हैं, वो उनकी जगह है, और जो उनका नेचर है वो वैसे ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। अगर जिन लोगों ने ये कहानी पहले सुनी है तो मेरा उनको सलाम। जिन्होंने नहीं सुनी है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों से जो वाकई जेन्युइन वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, क्योंकि ऐसी मिसाल दो जानवरों की बहुत कम देखते हैं। कुछ टाइगर्स थे जो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते थे, बट ये बिल्कुल ही निराली कि एक हैंडीकैप्ड माँ की सेवा लड़का करता रहा 1 साल, जब तक वो मर नहीं गया। तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं इस पर कमेंट करिए। कमेंट करने से आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे को पता लगता है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं रियल लाइफ स्टोरीज़, जो जंगल स्टोरीज़, कैंप की स्टोरीज़, फादर के साथ, मेरे अपने साथ, मेरे जानने वालों के साथ पहले जाता हूँ, और जब बुक की स्टोरीज़ में कुछ देता हूँ तो मैं हमेशा मैं किसकी स्टोरी दे रहा हूँ ये बताता हूँ कि मैंने कहाँ से ये स्टोरी ली है। अभी बहुत कुछ बाकी है, तो इंतज़ार करिए, और तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। खूब कमेंट करिए और